हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MV साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम आज करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम रहने वाला है तत्व है। जो अयस्क है उनके रासायनिक सूत्र, बहुत से तत्वों के उनके कौन कौन से अयस्क होते हैं वह उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते रहते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा 11 12, इनमें हमने पढ़ा कि कुछ तत्व होते हैं जैसे लोहा, आयरन, Fe, कैल्शियम, सीए, जिंक, चांदी, इस प्रकार से कुछ तत्व दिए हैं। तो इनका नाम तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इनके भी क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। इनको भी प्राप्त किया जाता है, किसमें, अयस्कों में प्राप्त किया जाता है। तो इनको किस प्रकार के अयस्कों में प्राप्त किया जाता है और उनके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, उनका नाम क्या होता है, यही सभी जानकारी आज की क्लास में हम प्राप्त करने वाले हैं। इससे ज़्यादा आज की क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे, बस इतना जो मैटर ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान रहने वाला है। ये सूत्र है जो कह सकते हैं कि रासायनिक सूत्र आपके बहुत एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं लोहे की। जी हाँ, आयरन लोहे की हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा लोहा है, क्या है, जो हमारा यहाँ पर लोहा है उसके कौन कौन से अयस्क हैं। यहाँ पर वैसे तो अयस्क और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम बात करने वाले हैं हेमेटाइट के बारे में, हेमेटाइट के बारे में। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Fe2O3। पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर हम आपने स्क्रीनशॉट लिया, चलिए शुरू कर देते हैं। फिर आता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Fe3O4 होता है। उसके बाद आता है आयरन पायराइट। क्या आता है, आयरन पायराइट, FeS2 क्या होता है, आयरन पायराइट होता है। उसके बाद हम अगला जो हमारा तत्व है कैल्शियम, उसकी बात करते हैं। कैल्शियम, इसका जो सूत्र होता है या प्रतीक होता है एक प्रकार से Ca होता है। क्या होता है, Ca होता है। अगर आवर्त सारणी की हम बात करें तो कैल्शियम यहाँ पर आवर्त सारणी में हमें कहाँ पे प्राप्त होता है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप कमेंट कर पाते हैं अच्छी बात है, नहीं तो आपको बता भी देंगे। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं बता देता हूँ, ये आता है आवर्त सारणी में 20 नंबर पे। तो आवर्त सारणी में 20 नंबर पे आता है कैल्शियम। और इसका जो अयस्क है संगमरमर। कैल्शियम का पहला अयस्क की बात करें यहाँ पर संगमरमर की, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डोलामाइट के बारे में, या डोलोमाइट भी कह सकते हैं, डोलामाइट नाम से भी पुकारते हैं इसको। जो हमारा डोलोमाइट होता है उसका सूत्र होता है CaCO3.MgCO3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और हमारा जो जिप्सम है उसका रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। तो जिस जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। तो ये तो क्या थी, जिप्सम हमारा था रासायनिक जो अयस्क है, तत्व हैं, उनके बारे में अयस्क थे। अब हम बात करने वाले हैं जिंक की। जी हम कौन से तत्व की बात करें, जिंक की। तो जिंक का जो पहला अयस्क हम देखने वाले हैं जिंकाइट। जिंक का जो पहला अयस्क है वह देखने वाले हैं हम यहाँ पर जिंकाइट। तो जिंकाइट का अगर रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो जो जिंकेट है उसका रासायनिक सूत्र होता है ZnO। क्या होता है, ZnO इसका रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जिंक स्टैंड, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिंक स्लैंड। तो जिंकस्लैंड की हम बात करें, जिंकस्लैंड का जो रासायनिक सूत्र होता है ZnS होता है। उसके बाद इसका अगला जो अयस्क है उसकी बात करें तो वो होता है विलेमाइट। जिंक का अगला जो अयस्क है वह, उसका रासायनिक सूत्र आप देखो तो 2ZnO.SiO2। ये क्या है, 2ZnO. ये 2 है यहाँ पर SiO2। अगर हम उसके बाद चांदी के जो क्या है हमारे यहाँ पर अयस्क हैं उनके बारे में बात करें, चांदी के अयस्कों की हम यहाँ पर बात करें तो चांदी का जो पहला अयस्क हमने लिया है सिल्वर ग्लाइन। क्या लिया है, सिल्वर ग्लासन, या ग्लाइन भी कहते हैं, ग्लाइसन भी कहते हैं। तो ग्लासन्स आप कह सकते हैं इसे, ग्लासन्स। तो सिल्वर ग्लासन्स का रासायनिक सूत्र होता है Ag2S। उसके बाद अगर आप आगे बढ़े, सिल्वर, चांदी का सिल्वर Ag2SbS3। ये किसका है, सिल्वर का। हॉर्न सिल्वर की बात करें तो AgScl। अगर सिल्वर की खुद की अगर हम बात करें प्रतीक की तो होता है Ag। क्या होता है, सिल्वर के प्रतीक की अगर हम अब बात करें तो सिल्वर का प्रतीक होता है Ag। जी हाँ, अगर इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो लगभग परमाणु क्रमांक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 47 होना चाहिए, 47 ही होता है। उसके बाद हम Pb, लेड, सीसा, इसकी बात करें, इसके जो क्या कह सकते हैं जो हमारे अयस्क हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके जो अयस्क हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला अयस्क हम बात करेंगे गैलेना के बारे में। किसके बारे में, गैलेना के बारे में। Pb
एस। पीबीएस क्या इसका जो प्रतीक है, आप कह सकते हो कि रासायनिक सूत्र है, वह होता है किसका, गलेना का। उसके बाद हम बात करें सेरुमाइट की, किसकी, सेरुमाइट की, तो उसका जो प्रतीक है रासायनिक सूत्र है PbSCO3 होता है। उसके बाद हम बात करें ग्लोनो या कह सकते हैं एंग्लोसाइट, क्या होता है, ग्लोनोसाइट भी होता है, एंग्लोसाइट भी होता है, दोनों नाम से इसको पुकारा जाता है। तो एंग्लोसाइट हमें अच्छी तरह से याद रहने वाला नाम है। तो एंग्लोसाइट की बात करें तो PbSO4 है, वो एंग्लोसाइट का रासायनिक सूत्र या प्रतीक हम कह सकते हैं। एक थे हमारे सीसा के PB लेड, सीसा के कुछ प्रतीक। अगर हम बात करें आगे चलते हैं, PB अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो लगभग PB का परमाणु क्रमांक होता है 46। जी हाँ, वेरी थिक 46 होता है PB का परमाणु क्रमांक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं AU, गोल्ड सोना, इसका अगर परमाणु क्रमांक की हम बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 79। जी हाँ, 79 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो सोने की बात करें तो इसकी जो हमारे पास एशक है गैल्वेराइट, गैल्वेराइट का रासायनिक सूत्र है AuTe2। उसके बाद बात करें पेंटसाइट क्या, पेंटसाइट की, तो पेंटसाइट का क्या है Ag.Au2 ब्रैकेट बाद Te। ठीक है, उसके बाद बात करें सिल्वोनाइट्स, किसकी, सिल्वोनाइट्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिल्वोनाइट्स का जो सूत्र होता है वह होता है Ag.Au2Te। उसके बाद हम अगर बात करें कैडमियम के सीडीएस का जो प्रतीक है वह होता है कैडमियम सीडीएस का प्रतीक होता है। तो कैडमियम की अगर हम बात करें, अगर पहले हम बात करें इसके प्रतीक कह सकते हैं कि इसके जो परमाणु क्रमांक की, तो वह होता है 48 होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसका क्या होता है, ग्रीनोकाइट ऐसक है, सीडीएस इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। उसी तरह से अगर टिन की बात करें, टिन की अगर हम बात करें तो टिन के बाद देख सकते हैं, टिन का जो क्या है हम बात करें ऐशक है वह क्या होता है स्टिबाइंट कह सकते हैं, स्टिबाइंट कह सकते हैं पीछे SnO2। उसके बाद हम बोरियम की बात करें तो इसका प्रतीक होता है Br। इसके दो यहाँ पे ऐशक बताए गए हैं, बेराइट्स और विदराइट्स। बेराइट्स का होता है BSO4, विदराइट्स का होता है BaCO3। उसके बाद आज का जो अंतिम हमारा जो परमाणु है तत्व है एंटीमनी, क्या है, एंटीमनी, Sb द्वारा इसको दर्शाया जाता है। सेंट बाइंट इसका क्या है, ऐशक है SbS3 इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो आज हमने यहाँ पर क्या पढ़े, कुछ परमाणुओं के, हम कह सकते हैं कुछ तत्वों के सूत्रों के बारे में पढ़ा, उनके ऐशकों के बारे में पढ़ा, उनके ऐशकों के रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं इससे आगे वाली क्लास में इसी तरह के मजेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।